से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरियो पाए। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरियो पाए। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। दाऊद के गीतों ने शाऊल को छुड़ाया, गड़बड़ी हुई खत्म तसल्ली पाया। दाऊद के गीतों ने शाऊल को छुड़ाया, गड़बड़ी हुई खत्म तसल्ली पाया। तारीफ से शैतान भागता, मिल गए बूढ़ बूढ़ाने से। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरियो पाए। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरियो पाए। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। स्तुति की सामर्थ डर को हटाती, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियात। स्तुति की सामर्थ डर को हटाती, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियात। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। चरवाहे को राजा बनाया, आराधकों को देगा विजय जरूर। चरवाहे को राजा बनाया, आराधकों को देगा विजय जरूर। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। योना की तारीफ मछली के अंदर, आज्ञा मिल गई पहुंचा नीनवे। योना की तारीफ मछली के अंदर, आज्ञा मिल गई पहुंचा नीनवे। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। मुँह में तुरही, हाथ में है वचन, खुद को तोड़कर जय को दिलाता। मुँह में तुरही, हाथ में है वचन, खुद को तोड़कर जय को दिलाता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, बूढ़ बूढ़ाने से फिर से आता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करने से छुटकारा होता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं?
यदि आप आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे आप आजाद होंगे। हालेलुया। आराधना करने से यरीहो का दीवार गिर गया। हालेलुया। आज भी जब हम आराधना करेंगे आपकी समस्या रूपी दीवार गिर जाएगा। हालेलुया। 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 आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई तेरी, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। पाए हमेशा। आराधना में, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर और आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना
कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की, आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना, यीशु अच्छा है, हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है, यीशु अच्छा है, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम हमारा शरण स्थान है, हालेलुया। उस नाम में सुरक्षा है, यदि जो कोई उसका नाम पुकारता है वह हालेलुया उद्धार पाता है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। गाइए, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, मिलके स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा, ओ हालेलुया। नाचते झूमते हुए उसकी स्तुति करे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा ओ हालेलुया, वो सब कुछ संभालेगा, संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, हे घबराएंगे नहीं, क्योंकि यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी
हमेशा विजय देता है। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हर एक स्थिति में, मैं स्तुति हर एक कठिन परिस्थिति में यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा श्यामा संग संग रहता है। यहोवा श्यामा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें आगे और पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। उसकी सनातन भुजाएं हमें नीचे से थामे रहती है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे उसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते हैं, मैं जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ
लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे गए रखा है, अपना हाथ मुझे रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे दे रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। ओ हालेलुया, उसकी आत्मा से हम भाग के नहीं जा सकते। हालेलुया, जहाँ भी जाएंगे हम उसके सामने हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊँ। आइए अपनी समस्याओं से बोले, हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। सब मिल के बोले, तेरी आत्मा से भाग के हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। सब बोले, हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। न तो बल से न तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। हे ऊंचे पहाड़ क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। आइए अपने हाथों को उठा के ऐसा ही बोले, ये ऊंचा पहाड़ हो सकता है आपकी समस्या है, कठिनाइयां है, कर्ज है, बीमारियां है। ओ हालेलुया, आप मौत के ओ हालेलुया रास्ते पे चल रहे हैं। ओ ये पहाड़ रूपी है, आप उससे बोले, हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है, क्या है, मेरे सामने समतल हो जाएगा। ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस, ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। आइए एक साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो।
आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। ओ आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ओ सकाइना ग्लोरी के लिए धन्यवाद, आपकी प्रकट रूप में उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। आपकी उपस्थिति से, ओ आपके वस्त्र के घेरे से भवन भर चुका है। ओ आपकी उपस्थिति के धुएं से भवन भर चुका है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। तेजो में प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु। तेजो में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस पूरी आराधना से महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। और ये वचन से देखेंगे हम लोग पढ़ते प्रेरितों के काम। हम लोग अपनी बुक निकालेंगे और सब लोग निकालेंगे, हम भी निकालेंगे और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं खुद मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बोलेंगे हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम एक, ओके चलिए मिल गया होगा सबको। सब लोग पढ़ेंगे 1 2 3। माइक से कोई पढ़ेगा। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हालेलुया। ये प्रेरितों का काम के जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा? इसको लिखा लूका, डॉक्टर लूका ने लिखा। और प्रेरितों काम के पहले उन्होंने लूका को लिखा। लूका नामक पुस्तक भी लूका ने लिखा। और ये लिखते हैं एक थियोफिलस को लिखते हैं, एक अधिकारी को लिखते हैं, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए लिखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम एक में लिखा है थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका अर्थात मैंने लिख चुका हूँ, तुमको बता चुका हूँ उन सब बातों को विषय में लिखा जो यीशु आरंभ से करता था और यीशु सिखाता रहा। यीशु आरंभ से जो करता रहा और यीशु आरंभ से जो सिखाता रहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं यीशु क्या करता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करता रहा, चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं निकालता रहा था। ये यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह सबको सिखाता रहा, प्रभु का वचन सिखाता रहा। और यीशु मसीह स्वर्ग राज के बारे में बातें करता रहा। यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखाता रहा, उपवास के बारे में सिखाता रहा था, आराधना के बारे में सिखाता रहा। बहुत सारी बातें यीशु ने सिखाया। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। और यीशु मसीह उस दिन तक वो सिखाता रहा जब तक कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह स्वर्ग पर नहीं चले गए, तब तक वो अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे। हालेलुया। नंबर 2, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। हालेलुया। ऊपर उठा लिए गए। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? नंबर 3, उसने दुख उठाया। बस थैंक यू। जब कहेंगे तो पढ़िएगा। उसने दुख उठाया। यीशु ने क्या किया? क्या किया? दुख उठाया। यीशु का जीवन बहुत ही आलीशान, शानदार या बहुत ही लग्जरियस लाइफ नहीं थी। यीशु का जीवन दुख से भरा था। लोगों ने उसको दुख दिए। यीशु ने दुखों को उठाया इस संसार में। यीशु मसीह क्या किसी महल में पैदा हुए थे? यीशु मसीह के पास घर भी नहीं था।
यीशु मसीह के पास घर भी नहीं था, सब कुछ दूसरे का, उनकी सवारी भी अपनी नहीं थी। यीशु मसीह संसार में दुखों को उठाने आया, हमारे आपके दुखों को उठाने आया। और हम इसको जब पढ़ते हैं कि यीशु प्रभु ने जीवन में इतना दुख उठाया, हालेलुया। आप लोग भी दुख उठाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में हम सब लोग, बहुत से लोग के पास दुख कभी न कभी आया होगा, सामने आया होगा, जरूर आया होगा। मगर यीशु मसीह हम सबके दुखों को हरने आए, हालेलुया। नंबर 3, जी सुषमा जी अब आप पढ़ सकती हैं। नंबर 3, और जिसके पास बाइबल वो भी पढ़ सकता है। चलिए। उसने दुख उठाने के बाद हाँ, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया जी। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। ओके, थैंक यू। यीशु मसीह दुख उठाना जरूरी था, यस जरूरी था। दुख उठाना, यीशु ने दुख उठाया, और दुख उठाने के बाद से वो कैसे दुख उठाया इस दुनिया में। हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, तो दाऊद ने भी वर्णन किया है, क्या है कि मुझे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, उसने मेरे पीठ पर हल चला दिया और लंबी लंबी रेखाएं की। भजन 129, भजन 129 में दाऊद ने देखा एक मसीहा आएगा, लेकिन वो मसीहा वो चरनी में जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया, मामूली जगह जन्म लिया, उसके लिए घर भी नहीं मिला। अगर कोई सबसे ज्यादा दुख उठाया है तो कौन है? यीशु मसीह है। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा दुख उठा सकते हैं इस दुनिया में, थोड़ा थोड़ा दुख होगा आपके पास, वो भी यीशु मसीह ठीक कर देगा, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा कोई दुख उठाया हो तो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर का पुत्र, वो स्वर्ग छोड़ करके नीचे आ गया और हमारे दुखों को उठाया, संसार के दुखों को उठाया, संसार के दुखों को उठाया। भजन 129 मिल गया होगा, अब आप पढ़ सकती हैं। स्टार्ट। इसराइल अब यह कहे, इसराइल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मेरे मुझे बचपन से लोग मुझे बार 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 क्लेश देते देते आए हैं। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। पढ़िए आगे। मेरे बचपन से वे मुझे बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु वो मुझ पर प्रबल नहीं हुए। आगे पढ़िए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये यीशु के बारे में लिखा हुआ। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतना दुख तो किसी के पास, हम लोग के पास कितना दुख आता है? ओ इतना सा, इतना सा, इतना सा। और यीशु मसीह के पास दुख आने से पहले यहां तक कि दाऊद ने भी देख लिया था एक मसीहा आएगा, राजाओं का राजा आएगा, जिसके अंदर जिसके अंदर कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं। बुराई तो हमारे अंदर है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, वो पाप से अज्ञात है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह दुख को उठाया, हालेलुया। उसके दुखों के बारे में सुनते सुनते आपके दुख गायब हो जाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। उसके दुखों को याद करते करते आपका दुख गायब हो जाएगा, धुएं जैसे उड़ जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया और उन्होंने देखा दाऊद कि अरे रे रे, ऐसा लग रहा है इसके पीठ पर कोई हल चला दिया है, जैसे खेतों में हल चलाते हुए आपने देखा ना, हल चला दिया, किसी ने हल चला दिया। यीशु मसीह ने संसार में दुखों को उठाया। उसके कई बार उसके भाइयों ने उसको दुख दिया, कई बार लोगों ने उसको मारने का प्रयास किया। और यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 का 3 से पढ़ेंगे। कैदियों की ऐसी सुधि लो, 12 इब्रानियों 12 का 3। इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु पर ध्यान करो, यीशु पर। हम यीशु के बारे में बता रहे हैं, हालेलुया, जो यीशु हमारे बीच में है, हालेलुया। उस पर ध्यान करो सारे लोगों, उसने दुखों को उठाया, उस पर ध्यान करो। जी पढ़िए। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, यीशु ने विरोध सह लिया, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश उस पर ध्यान करो। कई बार आपको निराशा आएगी, लेकिन जब उसका ध्यान करोगे तो आप निराशा आपकी चली जाएगी। उस पर ध्यान करो। मैंने कहा ना, उसने तो इतना बड़ा दुख उठाया, हमारे जीवन में इतना सा दुख आता होगा, थोड़ा सा,
और हम निराश हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हम क्यों निराश हो, उस पर ध्यान करो और निराश बिल्कुल मत हो। हालेलुया। और पढ़ेंगे। निराश होकर साहस ना छोड़ दो। जी जी पढ़ें। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यीशु की। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की, तुमने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने ऐसा मल्ल युद्ध नहीं लड़ा, तुमने ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा खून निकल जाए। तुमने कभी ऐसी प्रार्थना की कि तुम्हारा खून निकल जाए? नहीं 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 की। यीशु मसीह की ऐसी प्रार्थना, ऐसी मुठभेड़, ऐसी वेदना कि यीशु मसीह का जो पसीना निकल रहा था वो पसीना क्या बन गया? खून बन गया। इतना वेदना तो हम लोग को तो पसीना निकल जाए यही काफी है। यीशु मसीह ने दुखों को उठाया, पूरे संसार के दुखों को उठाया, मेरे दुखों को उठाया, आपके दुखों को उठाया। उसकी प्रार्थना अद्भुत हुआ करती थी। जब वो प्रार्थना करता था वेदना से आंसू निकलते थे, और जो पसीना निकला वो कैसे निकला? ऐसे खून निकल गया। पसीना पानी का नहीं निकला, पसीना खून निकल रहा था। यीशु मसीह ने दुखों को उठाया, दुखों को उठाया। अभी क्रूस का दुख तो बहुत ज़्यादा है, उसके पहले भी उसने बहुत सारे दुखों को उठाया। यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए इतना दुख उठाया। वो प्रार्थना करता था। ओह, प्रार्थना भी एक कुश्ती के समान होती है। प्रार्थना आसान नहीं होता है। कभी कभी प्रार्थना एक लड़ाई के समान होती है। यीशु ने उस लड़ाई को लड़ा। हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको कष्ट होता है, कोई बात नहीं, कष्ट होता है, होने दीजिए। प्रार्थना में आपको पसीना निकलता है, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना में आपके घुटने दर्द करने लगते हैं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह का तो खून निकल गया। किसी का खून निकला? ना ना ना, तुमने ऐसा, तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा खून बहाओ, तुम्हारा लहू बहाओ। नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की कि तू प्रार्थना करते करते खून निकल जाए। यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की। क्रूस पे जाने से पहले वो प्रार्थना इतनी वेदना से कर रहा था कि उसका पसीना लहू बन करके जमीन पर टपक रहा था। हालेलुया। यीशु ने दुख उठाया, यीशु ने दुख उठाया। और उसके बाद यीशु मसीह के क्रूस के दुख के बारे में सब लोग परिचित होंगे कि किस प्रकार से उसको कोड़े मारे गए, किस प्रकार से उसको भारी क्रूस लेके जाना पड़ा और उसके हाथों में कांटी ठोकी गई। जी, हम लोग पढ़ते हैं वही पहला, हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों काम 1 कि उसने दुख उठाया। जी, वो पढ़ते हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से। अब यहाँ पर दुख उठाने के बाद यीशु मसीह क्या मरा तो मरा रह गया? यीशु मसीह दुख उठाया, क्रूस पे मारा गया, और तो क्या यीशु मसीह मारा गया? नहीं, यीशु मसीह जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिया भी। और हम देखते हैं कि जो उस ज़माने के रोमी सैनिक थे, वो मारने के लिए किसी को लकड़ी पर लटका के हाथ में कांटी ठोक के नंगा करके मारते थे। मारने के बाद उसी पे छोड़ देते थे, उसी पे तड़प तड़प के मरो। कई लोग कई दिन तक उसी पर लटके रहते थे और मरते थे। उनके शरीर को नीचे नहीं उतारा जाता था कि दफना दिया जाए, कौवे खाएंगे या पक्षी खाएंगे। यीशु मसीह को तो उसी दिन उतारा गया क्योंकि अगले दिन शब्द का दिन था। नहीं तो वो बुरी तरह से लोगों को मारते थे। यीशु मसीह के शरीर, उन्होंने प्राण त्याग दिया। और कई बार लोग को अगर जल्दी मारना होता था, रोमी सैनिक उनके पैर तोड़ देते थे, ताकि पैर तोड़ने के बाद से वो सांस नहीं ले पाते थे, दम घुटने से मर जाते थे। लेकिन यीशु मसीह का पैर नहीं तोड़ा गया, क्योंकि ये वचन था कि परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी बॉडी को दफन कैसे किया गया? एक आदमी आया, यूसुफ
अरमतिया का, उसने हिम्मत दिखाया। उसकी बॉडी मामूली लोग को मिल नहीं सकती थी। उसने गया पिलातुस से कहा मुझे इसका बॉडी दो, ऊपर से निकाला और उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है वचन में। उसने यीशु मसीह के लिए कुछ किया, उसने यीशु मसीह के लिए कुछ किया। यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन यूसुफ गया और पिलातुस से निवेदन करके उसके शव को उतरवाया और उसको एक नई कब्र में रखा, जिस कब्र में कोई रखा नहीं गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और उसके बाद जरा सोचिए हाल क्या हुआ होगा। सारे लोग निराश हो गए थे। क्यों? सारे लोग निराश हो गए थे कि भाई यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह मर गया। यहाँ तक कि उसके चेलों भी निराश हो गए थे, ओ यीशु मसीह मर गया। लेकिन यीशु मसीह मरने से पहले कहा था कि बच्चों लोग, मेरे चेले लोग, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये बात लोग भूल गए थे, ये वचन लोग भूल गए थे। यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन लोग का विश्वास कम हो गया, समाप्त हो गया, निराश हो गए। पढ़ते हैं लूका पढ़ते हैं और लूका में लूका पढ़ते हैं 24। अगर हम लूका 24 में आते हैं तो यीशु मसीह के बारे में और भी कुछ देखते हैं। जी 24 का हम अगर 1 से पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन जी बड़े भोर को वे हाँ उन सुगंधित वस्तुओं को हाँ। जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। थैंक यू, रहने दीजिए। तो यीशु मसीह मुर्दों में चला गया, मतलब कब्र में चला गया और सारे चेले क्या हो गए? निराश हो गए। सबसे पहले सप्ताह के पहले दिन कुछ स्त्रियां जाती हैं कब्र के पास, सोचती हैं जाकर के बॉडी पर थोड़ा लेप लगाएंगे। देखती हैं कब्र खाली। 2 स्वर्गदूत कहते हैं यीशु जी उठा है। 2 स्वर्गदूत कहते हैं यीशु जी उठा है। अब वो महिलाएं, वो मरियम मगदलिनी और मरियम आती हैं यीशु मसीह के 11 चेलों को बताने, और उनको क्या लगता है? 24 का 11 पढ़ेंगे। जब वो मरियम मगदलिनी और मरियम और कुछ महिलाएं आती हैं 11 चेलों को बताती हैं कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। 24 के 11 जल्दी से पढ़िएगा। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी। मैंने कहा ना, लोग निराश हो गए थे। लोग सोचे यीशु मसीह जिएगा नहीं, लोग सोचे यीशु मसीह जिएगा नहीं। चेलों को क्या लगा? उनकी बातें उन्हें कहानी सी लगा और उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। पतरस दौड़ के जाते हैं कब्र के पास, लेकिन पता उन्होंने यीशु को नहीं देखा। उसके बाद यीशु मसीह 2 और लोग के साथ मिलते हैं इम्माउस के मार्ग पर, और वे लोग भी, और चूंकि जब निराश होते हैं ना तो प्रभु हमारे बगल में बैठे होते हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते। हालेलुया। जब हम निराश होते हैं ना तो प्रभु हमारे बगल में बैठे होते हैं, हम उनको नहीं देख पाते हैं। जब हम शक करते हैं ना तो प्रभु हमारे पास में होते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं जब हम शक करते हैं। वैसे यहाँ पर भी 2 लोग के साथ यीशु मसीह जाके चल दिए। अब यीशु मसीह चल रहे हैं और उनको बता रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला ये तो यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि शक ने उनकी आंखें बंद कर दी थी, निराशा ने उनकी आंखें बंद कर दी थी, अविश्वास ने उनकी आंखें बंद कर दी थी, और यीशु मसीह प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खुली नहीं रही हैं और वो कह रहे हैं, और उनको भी यीशु मसीह ने डांटा भी। 24 का 25 पढ़ेंगे, 24 का 25 पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, और यीशु ने उन दोनों को डांट कर ये कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। तुम विश्वास नहीं, इतना होने के बाद भी उनकी, यीशु मसीह ने उनको डांटा भी। और यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, 2 लोग के साथ जा रहे हैं, मुर्दों में से जी उठे हैं। वो पहचान नहीं पा रहे कि हमारे प्रभु हैं, यीशु मसीह हैं, जो हमारे बगल में बैठ के मुझको प्रचार कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, तुम लोग विश्वास करने में बड़े ढीले हो, मंदमती हो, तुम निर्बुद्धि हो,
तुम परमेश्वर के वचन यकीन नहीं करते हो। और इतना होने के बाद भी क्या उनकी आंखें खुली सुषमा जी? नहीं खुली। उन्होंने प्रचार किया यीशु मसीह ने, और वो सुनते गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। और उसके बाद में शाम हो गई, वो उस गांव पहुंच गए। यीशु मसीह आगे जाना चाहते थे, कहो तो दो लोगों ने कहा बैठिए हमारे साथ। अब जब यीशु मसीह उनके साथ भोजन करने बैठा, रोटी लेके धन्यवाद करके तोड़ा, तब उनकी आंखें खुली। नंबर 30 पढ़ेंगे, 30-31। 30। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप इतना गया। लंबा प्रचार करने के बाद, वो भी साक्षात हमारे मुर्दों में से जी उठे यीशु प्रचार किया, तब जाकर लास्ट में उनकी आंखें खुली और बाद में पछताने लगे कि हमको वो प्रचार कर रहा था, हमारा दिल सुस्त क्यों हो गया था। हालेलुया। नंबर 32 पढ़ें, 32 पढ़ें। उन्होंने आपस में जब कहा, यीशु वहां से चला गया तो आपस में कहने लगे, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता इतने था, लंबे समय से वो हमको प्रचार कर रहा था, हमारा साक्षात परमेश्वर मुर्दों में से जी उठ करके भी मेरा दिल इतना सुस्त क्यों हो गया था। और पवित्र शास्त्र का मेरे दिल में अर्थ हलचल क्यों नहीं हुई, मेरे दिल में एक्साइटमेंट क्यों नहीं हुआ, मेरे दिल में उत्तेजना क्यों नहीं उत्पन्न क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिल में शक था, दिल में अविश्वास था, दिल में निराशा थी। तो साक्षात प्रभु जी भी थे बगल में और उनको बाद में पछताने लगे। इस प्रकार से यीशु ने उनको मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने पक्के प्रमाण दे देकर अपने उन सारे चेलों को जो निराशा में थे उनको विश्वास दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक यही करते रहे, अपने चेलों को विश्वास दिलाते रहे, मैं जी उठा हूं, और उनको यकीन दिलाते थे कि मैं जी उठा हूं, उनके अंदर विश्वास भरें कि मैं जी उठा हूं। उसके बाद यीशु मसीह चेले कमरे में थे और फिर यीशु मसीह दरवाजा बंद था और यीशु मसीह उनके बीच में चले गए और कहें संदेह मत करो, मैं जिंदा हूं। कई बार लोग यीशु मसीह को भूत समझ बैठते थे। यीशु मसीह जिंदा थे और पानी पे चल रहे थे तो लोगों ने कहा अरे भूत आ रहा, वो यीशु मसीह हैं। कई बार यीशु मसीह को भूत समझ बैठते हैं। यीशु मसीह को भूत मत समझें। और उस वक्त भी जब यीशु मसीह दरवाजा बंद है और यीशु मसीह आपके कमरे में आ गए तो चेलों ने सोचा ये भूत हो सकता है। अरे मैं भूत नहीं हूं, छू के देखो, मैं भूत नहीं हूं। एक चेले ने कहा, तो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने सारे चेले के विश्वास को फिर मजबूत किया। बोलेंगे हालेलुया। वे फिर मजबूत किया और पक्के प्रमाण दे देकर बताया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया जी। प्रेरित काम फिर आइए वहीं पर। एक उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को पक्के प्रमाण दिए कि यीशु जी उठा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु जी उठा है। हमारा दरवाजा बंद रहता है, आपका दरवाजा बंद रहता है, लेकिन फिर भी वो चले आते हैं अंदर। हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है हमारे कमरे में आ जाते हैं। हालेलुया जी। आगे पढ़ें। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा जी और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। और उसके बाद यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को कुछ खास बात बताया। एक बात और बताया, यीशु मसीह इस संसार में जब इस संसार से आसमान में स्वर्ग जा रहे थे तो अपने चेलों को एक और खास बात बताया। और नंबर 4 पढ़ेंगे अब आप। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ताली भी आ सकते हैं। हालेलुया। अच्छा, अब यीशु मसीह ने एक बात बोला। क्या बोला? यरूशलेम को ना छोड़ो। सब लोग कहेंगे
यरूशलेम को ना छोड़ो। बोले यरूशलेम को ना छोड़ो। यीशु मसीह जाने से पहले यही बात बोल के गए हैं। बोलो यरूशलेम को ना छोड़ो। फिर से जोर से बोलिए, यरूशलेम को ना छोड़ो। फिर से बोलिए जोर से, यरूशलेम को यरूशलेम को ना छोड़ो। ना छोड़ो। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह जब पृथ्वी से स्वर्ग जा रहे थे तो यही कहे थे और यह कह के चले गए, यरूशलेम को ना छोड़ो। फिर से बोलेंगे जोर से चिल्ला के, यरूशलेम को ना छोड़ो। फिर से बोलेंगे यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को मत छोड़ो, जहां तुम्हारा अपमान हुआ है वहीं तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। कितना अपमान हुआ है, मेरा कितना अपमान हुआ, यीशु का कितना अपमान हुआ है। मत छोड़ो, प्रभु के भवन को मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, यहां से भागना मत, भागना मत, यरूशलेम छोड़ के जाना मत, यहीं रहना, यहीं रहना। कई बार लोग सोचते हैं चले मिस्र को चलें, ना ना, मिस्र को मत जाना, यहीं तुम जोतोगे बोगे, यहीं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मत जाना, मत जाना, कहीं और मत जाना। यहां तुम्हारा अपमान हुआ है और उसको छोड़ करके मत जाना, यरूशलेम को मत छोड़ना। और हमारे गुरु को वहीं पर इतना इतना सताया गया। चेलो सोचते हैं भाई इतना इस मुल्क में हमें इतना कष्ट दिया, हम यहाँ चलते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग अगर आपके अगल बगल वाला कोई बड़ा कष्ट दे रहा, आप सोचते हैं घर बेच के चलते हैं कहीं दूर। ऐसा कई लोग सोचते हैं, वो करते भी हैं कि घर बेच के चलते हैं बहुत दूर। अच्छा, कई बार तो हम भी सोचे ऐसा, हम भी घर बेच के दूर चले लेकिन कहा नहीं, मेरा बगल वालों को प्रभु बदलेगा। हालेलुया। कई लोग बदल के चले जाते हैं दूर, मगर प्रभु की वाणी है यरूशलेम को मत छोड़ना। जहां आपके यीशु मसीह को मारा गया है, जहां आपका बदनाम हुआ नाम, वहीं पर यीशु मसीह आपको सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। वहीं यीशु मसीह आपको आशीष देगा। हालेलुया। और यरूशलेम को मत छोड़ना। और एक काम और है आगे, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। इस लाइन को सबको बोलना पड़ेगा। पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। उस प्रतिज्ञा की, एक खास प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोते रहो। इंतजार करो। बोलिए इंतजार करो, जोर से कहिए इंतजार करो, इंतजार करो। हालेलुया। मतलब आप 5 मिनट की प्रार्थना में बंद मत कर दिया करें, ना, 10 मिनट कर दिए, 1 घंटा करिए, 2 घंटे इंतजार करिए, 4 घंटे इंतजार करिए, पूरी रात इंतजार करिए। किसका? प्रभु के आने का। हालेलुया। इंतजार करो। यीशु मसीह ने कहा इंतजार करो, बाट जो हो किसकी? उस प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा की बात जो, वैसे तो बाइबल में प्रतिज्ञाएं भरी हुई हैं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत प्रतिज्ञा दी है, 7,000 से भी ज़्यादा प्रतिज्ञा दिया है। उसने उद्धार का वादा किया है, उद्धार देने का वादा किया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने आप वादा किया अनंत जीवन देने का। परमेश्वर ने कहा हे सब थके बोझ से बोलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। विश्राम देने का वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे भाई तुम्हें भूल सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूल, तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूल सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ये वादा यीशु का। बोलेंगे हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 49:14 में, वहां लिखा हुआ है एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। दुनिया में सब लोग तुम्हें भूल सकते हैं, सब लोग भूल सकते हैं, मैं भी तुम्हें भूल सकता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बोले हालेलुया। लेकिन यीशु मुझे नहीं भूलेगा, ना यीशु आपको भूलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आजकल युगानु एक साथ बदलते तो इंसान हैं, लेकिन यीशु नहीं बदलता है, वो आजकल युगानु एक सा है। हम इंसान हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज कल युगानु एक सा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा, ये उसका वादा है। बोलेंगे हालेलुया। यीशु का बहुत सारा वादा है, बहुत सारा वादा है। और एक वादा तो हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, 28:1-14 पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28:1 से पढ़ेंगे, वहाँ ढेर सारे वादे हैं, हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, है ना। 28 का व्यवस्था विवरण 28:1 से प्रभु का वादा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे कि चित्त कर लगाकर उसकी सुने
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु का वादा क्या है? तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए कि ये मेरे लिए है। मन में सोचिए मेरे लिए है। प्रभु आपको श्रेष्ठ बनाएगा, सारे जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। आपको प्रभु ने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। और प्रभु कहता है कि तू खेत में काम करेगा, तेरा खेत धन्य हो जाएगा। तू नगर में काम करे, तेरा नगर धन्य होगी, तेरी संतान धन्य होगी। ये प्रभु का प्रॉमिस है। तेरा बर्तन धन्य होगा, तू अंदर बाहर धन्य होगा। ये परमेश्वर का आशीष है। नंबर 12 पढ़ेंगे। ये पूरा पढ़ लीजिएगा कि प्रभु का अद्भुत अद्भुत वादे हैं। यहोवा तेरे लिए अपने प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। और क्या आशीष देगा? और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। उसका एक और प्रॉमिस है, तू उधार दूसरे को देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। प्रभु का एक और वादा है, तुम्हें उधार लेना नहीं है, और ना लेना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ प्रभु नहीं, कहता है मैं तुम्हें नीचे नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा किंतु बनाऊंगा। मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। मैं तुम्हें है। हेड बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। ओके, ये सारे वादे हैं परमेश्वर के। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर के उन वादों को चाहते हैं कि मेरे जीवन में काम करें, तो उसका इंतजार करें। हालेलुया। उसका वादों का इंतजार करें। परमेश्वर का वचन जो भी है, जो वादे आप देखते हैं, उसको पकड़ लीजिए, उसका इंतजार करिए। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसने वादा किया, बाइबल में कह दिया है, वो गलती से नहीं कहा है, वो परमेश्वर है। वो सोच समझ के कहा है, वो जो कहा है वो करेगा। करने के अंदर उसकी शक्ति है। हम कितना उसको पकड़ लेते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 23 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10 का 23 में लिखा है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। बोलिए, जिसने प्रतिज्ञा की, मत पढ़िए समय के हिसाब से। जिसने प्रतिज्ञा की है, बोलिए सब लोग, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो सच्चा है। फिर से बोलिए, जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो सच्चा है। उसने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो सच्चा। झूठे तो हम हो सकते हैं, वो झूठा नहीं हो सकता है, और उसका वचन झूठा नहीं हो सकता है। बोलेंगे हालेलुया। हम उसके वादे पर यकीन करें। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 19-20 में, दूसरा कुरिन्थियों 1 का 19-20 में जी, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, तुम्हारे बीच में जिसका मैंने प्रचार किया, उसमें हाँ और नहीं, हाँ दोनों और नहीं थे। नहीं है। ये नहीं कहा कि प्रभु तुम्हें छोड़ भी सकता है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ तो हाँ, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने तुम्हें प्रचार किया, ऐसा नहीं कि हाँ भी किया प्रचार, नहीं भी किया, ना ना, ऐसा नहीं कहा। परंतु हाँ तो हाँ। हालेलुया। हाँ तो हाँ। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, हाँ ही हाँ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, रुके रुके, जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हम बात कर रहे हैं प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने आपसे जितनी प्रतिज्ञाएं की हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हम आमीन क्यों कहते हैं? प्रभु ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो। हम कहते हैं ऐसा हो प्रभु, आमीन। बोलेंगे आमीन। पर में जब हमने आमीन बोल दिया तो हो के रहेगा। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा हैं, उसका कहता पुत्र ये हो के रहेगा। हालेलुया। उसके साथ होगा जो विश्वास करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर अद्भुत है, और जब हम विश्वास करते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ होता है। इब्रानियों 11 का 33 पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। इब्रानियों 11 का 33। और परमेश्वर अपनी हर प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 33। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। विश्वास आ गया। विश्वास के द्वारा राज्य जीते।
धर्म के काम विश्वास के द्वारा धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई और वस्तुएं विश्वास के द्वारा जो प्रतिज्ञा है बाइबल में वो प्राप्त हम की। प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 7,000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञा हैं। आपको कौन सी प्रतिज्ञा पसंद है, आप लीजिए। कौन सी प्रतिज्ञा से प्रभु आपसे बात कर रहा है, या आप कौन सी प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए विश्वास। हालेलुया। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। हालेलुया। रोमियो 4:17 पढ़ते हैं। रोमियो 4:17 में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, जी जी। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो कि वो है। जी सुनिए, रोमियो 4:17 से 25 आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अब्राहम के बारे में। किसके बारे में? अब्राहम। प्रभु ने कहा, अब्राहम मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। और फिर हुआ क्या? टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया। ओके। और वो काफ़ी अधिक समय हो गया और डॉक्टर ने कहा, अब्राहम जी अब आपके बच्चे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपकी उम्र कितनी हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई है, 90 हो गई है। डॉक्टर कहेगा कि आप आपके बच्चे नहीं होने वाले हैं। और बैंक वाले क्या कहेगा? लोग कहेंगे आप अपने कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। ना ना, सब लोग कहेंगे, सब लोग कहेंगे आपका कर्ज अब चुकने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान कहेंगे, अच्छे शिक्षा शास्त्री कहेंगे आपका बेटा, अच्छे अच्छे टीचर कहेंगे आपका बेटा पढ़ने वाला नहीं है। ना ना, अब ये नहीं पढ़ेगा। हालेलुया। और मगर परमेश्वर वही काम कर देता। हालेलुया। उन सबसे बुद्धिमान हमारा परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। जब उस पर यकीन करते हैं परमेश्वर काम करना शुरू कर देता। हालेलुया। हम फिर पढ़ते हैं और रोमियो में कहता है कि नंबर 19 मैं पढ़ूंगा, रुकिएगा। वह जो 100 वर्ष का था, कौन? अब्राहम। उसने इंतजार किया, बाट जोहा, इंतजार किया, बाट जोहा। प्रभु की बाट जो हो उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। इंतजार करो, तुम्हारा पति बदलेगा, तुम्हारा मकान बनेगा, तुम्हारे बच्चों की शादी होगी और तुम्हारी सारी बातें होगी पूरी। बिल्कुल जो असंभव लगती है उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो और वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। कभी कभी लगे कि पूरा नहीं होगा, निराशा 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 होने के बाद भी आशा रखो। हालेलुया। हालेलुया। हम तो अगर आपको मन न करे, निराश हो जाए, परेशान हो जाए, फिर भी प्रभु के पास जाइए। हालेलुया। दिल न करे फिर भी प्रभु से प्रार्थना करिए, दिल न करे फिर भी प्रभु के भवन में आइए, निराशा में भी प्रभु के भवन में आइए। हालेलुया। 100 वर्ष का था, अपना मरे हुए शरीर, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। नंबर 20 पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। बोलेंगे सब लोग, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। संदेह नहीं किया। और जो संदेह नहीं करेगा वो विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास करेंगे परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है आपके लिए होगा। आपका दिमाग कहेगा नहीं हो सकता, लोग कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यकीन कर लेंगे, पकड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़िए। प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, लेकिन विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 पढ़िए। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। निश्चय जाना। कौन? अब्राहम। अब्राहम को लगा, जबकि उनके कितने सालों तक इंतजार किया अब्राहम ने, लेकिन फिर भी उनका विश्वास कम नहीं हुआ। वो कि प्रभु मुझे देगा, जो मुझसे कहा है, जो मुझसे वादा किया है, जो मुझसे कहा है मेरे लिए करेगा। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपके लिए करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया।
अगर आप इस बात को कहते हैं यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो जरूर करेगा। हालेलुया। भले वो प्रतीत हो कि असंभव है, असंभव है, हम सबके बिजनेस को आशीष दे सकता है परमेश्वर, और देगा। जब हम पढ़ेंगे, जब विश्वास करेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेंगे, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। हम प्रेरितों काम 1 में आते हैं फिर से, कि यीशु मसीह ने जाने से पहले ये कहा था कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। यहाँ एक और विशेष प्रतिज्ञा है, उसकी वचन की प्रतिज्ञाओं को पकड़ लीजिए। और यहाँ एक और प्रतिज्ञा है कि सुनो, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा मिला है, तुम्हें पानी से बपतिस्मा मिला है। मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए भले का काम है। और जब तक मैं हूँ शरीर में एक जगह रह सकता हूँ, आत्मा में मैं हर जगह रह सकता हूँ, हर जगह। इसलिए मुझे जाना जरूरी है। मैं जा रहा हूँ, ऊपर से पवित्र आत्मा भेजूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरा इंतजार करना। जाओ, यरूशलेम में जाओ और भवन में जाओ और बैठ के प्रार्थना करो। और कब तक प्रार्थना करें? तब तक करो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आए। नो, तब तक करो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम, कितना दिन, 1 दिन 2, ना, हम संख्या नहीं बताएंगे। तुम्हें तब तक करना और तब तक करना जब तक ऊपर से सामर्थ ना पा जाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। ये पढ़ेंगे क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आगे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। सवाल मत करिए मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा ये काम, नो, सवाल मत करिए। नो, कोई सवाल नहीं कि ये काम कैसे, प्रभु का तब ना, कुछ नहीं पूछो। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, सब तुम्हारा काम नहीं। एक काम करो, बस एक काम, जाओ प्रार्थना करो। और नंबर 8 में कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जिंदगी के सारे सवाल मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे, सारे काम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ना, कोई सवाल मत पूछो। हमारे पास बहुत सारे सवाल है पूछने का। ना, सवाल मत पूछिए, बस जाओ और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करो। तुमने पानी से बपतिस्मा लिया, यहाँ पर खेल खत्म नहीं हो जाता है। इसके आगे भी एक अद्भुत काम है, वो है पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें डूबना है। जाओ और जा करके प्रार्थना करो। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? प्रार्थना करना। कितने लोग थे? 120 लोग। यीशु मसीह चले गए, वे वापस आ गए। 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो। कई दिन करो, ये नहीं बताया। उसने कहा प्रार्थना करना और तब तक करना जब तक ऊपर से सामर्थ न मिल जाए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बन जाओगे। उसके बाद तुम मेरी सेवा अपने आप करोगे। तुम्हें अपने आप से तुम्हें सेवा करने का मन करेगा। हालेलुया। तुम नहीं करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर काम करेगा। हालेलुया। अभी तुम कमजोर दिखाई दे रहे हो, अभी तुम थके से दिखाई दे रहे हो। जब प्रभु की सामर्थ आ जाएगी, ओ तुम सामर्थ पाओगे। ओ तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता है। तुम दूसरों को यीशु के बारे में बताओगे, अपने आप बताओगे। तुम जहां जहां जाओगे और लोग बदलते जाएंगे। ओ जाओ प्रार्थना करो। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना शुरू की। 1 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 5 दिन किया, कुछ नहीं किया। 6 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10वें दिन कुछ होता है। हालेलुया। आप पढ़िएगा, 10वें दिन जो अद्भुत तरह से पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं। जो लिखा हुआ है प्रेरितों काम 3 में, प्रेरितों काम 2 में लिखा हुआ है, वो घर जाके पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। उनकी सेवकाई बदल गई। हालेलुया। वो ऑटोमेटिक प्रभु की सेवा करने। हालेलुया। वो उनके जीवन बदल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर की इंतजार करें, उसके चरणों पर बैठें, यरूशलेम को ना छोड़ें, प्रभु के भवन को ना छोड़ें। लगे रहें, हिम्मत मत हारें, निराश मत आए। ओ आपका दिमाग कहेगा ये नहीं हो सकता, ये असंभव। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
हम विश्वास करें वो करेगा, वो करेगा, वो हमारे लिए करेगा। बिल्कुल, अभी तक तो किसी के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए करेगा और ऐसा करेगा कि गवाही बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। लोग बाद में याद करेंगे, लोग बाद में प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की स्तुति होगी। हालेलुया, वो ऐसा करेगा। हालेलुया, भले वो किसी के साथ नहीं किया, आपके साथ ऐसा करेगा ताकि प्रभु की महिमा 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 हो। वो गवाही बताएगा और प्रभु की महिमा होगी। आइए हम लोग आंख को बंद कर लेते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। भजन संगीता 2 अध्याय में लिखा है, जाति जाति के लोग परमेश्वर और उनका दासों का भक्तों के विरोध में बातें कर रहा है। चलो हम उसको नाश कर दे, अगर राष्ट्र ना बनने के लिए उन्हें खत्म कर देंगे करके योजना बना रहा है, कानून नियम बना रहा है। उसके बीच में स्वर्गीय परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ये सारे बातें देख करके हंस रहा है। परमेश्वर हंस रहा है, परमेश्वर हंस रहा है। आइए भाइयों बहनों, बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो भाई बहनों को हिम्मत परमेश्वर दे दे और हियाब के साथ प्रभु के लिए कष्ट उठाए, निंदा सह रहा है। उनमें से कुछ लोग विधवा हो चुका है, कुछ बच्चे अनाथ हो चुका है। परमेश्वर का सेवक सेविका के लिए हम लोग प्रार्थना करने के समय खड़ी आ गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान प्रभु, तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। तूने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया, बंधन को तोड़ दिया, शैतान को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह समय हमारा भाई बहन लोग जेल के अंदर है, तेरे सेवकाई के निमित्त तेरे वचन को थामे रहा, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताए, इस कारण से बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया। प्रभु तो न्याय चुकाइए प्रभु, प्रार्थना करता हूं तेरे दास दासियों को हिम्मत दीजिए प्रभु। ही आपके साथ तेरे सेवा आगे जारी रखे प्रभु। उनका परिवार का लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में है प्रभु, दया कर दीजिए। जो मदद करने के लिए आने वाला संस्था के लिए और एजेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे महिमा उनको प्रकट करिए, विशेष बुद्धि ज्ञान वकीलों को दीजिए प्रभु जी। आशीष करिए खुदावंद, पैसा का करोड़ों रुपया का जरूरत है, स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए, तेरे बच्चों के लिए रास्ता खोलिए प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूं, तेरे महिमा प्रकट करिए, तेरे बच्चे बाहर आने पाए परमेश्वर। और उनका खिलाफ में और उनका चर्च के खिलाफ में जितने कानून नियम बन रहा है, यीशु का हाथ में समर्पण करता हूं, यीशु का सामर्थ्यशाली हाथ में समर्पण करता हूं। तू न्यायी परमेश्वर, तू न्याय चुकाइए प्रभु। तेरे बच्चे को आंसू पहुंचिए प्रभु, उनके परिवार को हिम्मत हाल बांधिए प्रभु। आशीष करिए खुदावंद, जल्दी से जल्दी कैदशाले से बाहर आकर के तेरा नाम का महिमा करे प्रभु, और कलीसिया को बढ़ाइए खुदावंद यीशु मसीह। फैल जाए तेरे वचन, फैल जाए तेरे महिमा। हम भारत को मांग लेते यीशु मसीह के नाम से, उत्तर प्रदेश को मांग लेते यीशु मसीह के नाम से, पूरा गोरखपुर को मांग लेते यीशु मसीह के नाम से। Send a revival, O Lord. Send a revival, O Lord. Revive our country, Lord. Revive our state, O Lord. Revive our district in the name of Jesus. Rubalaba Shandaraba Shaudaraba Dalagadagash. तूने हमारे प्रार्थना सुन लिया प्रभु। सारे आदर महिमा प्रशंसा यीशु को देता हूं। तेरे बच्चे को प्रवेश मसीह कुशलता के साथ अपने अपने घर पे ले जाइए प्रभु। हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के रोग से मुक्त करके रखिए प्रभु जी। अच्छा तंदुरुस्ती और आरोग्य दीजिए प्रभु। इनमें से कुछ लोगों का आर्थिक स्थिति गड़बड़ है खुदावंद, हाथ बढ़ाइए। पारिवारिक क्षेत्र में आशीष दीजिए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह पति पत्नी के बीच का सारे टेंशन खत्म हो जाए, माता पिता भाई बहनों के बीच का सारे टेंशन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तो शांति का राजकुमार है प्रभु। जो बच्चे बाहर गया है, माता पिता का कदर नहीं करा है, सबके लिए प्रार्थना करता हूं आज के दिन में चमत्कार हो जाए। जो नशे में है प्रभु जी, नशेड़िया है, सारे नशा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
शांतिपूर्वक जाने पाए प्रभु। अगले हफ्ते अद्भुत अद्भुत गवाहियां इस जगह पर पेश करने दीजिए प्रभु। एक सप्ताह पूरा सुरक्षित कवच के अंदर रखिए, शैतान का हर प्रकार के चाल से, दुष्ट मनुष्य के सारे दुष्ट युक्ति से बचा कर रखिए प्रभु जी। हर प्रकार की रोग से, बीमारी से, कर्ज से बचा कर रखिए, दुर्घटना से बचा कर रखिए प्रभु, अकाल मृत्यु से बचा कर रखिए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा, तेरे प्रशंसा हो प्रभु। आदर सम्मान गौरव यीशु मसीह को देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन।